साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ कुमार। जैसा कि साहित्य में कहा गया है कि नास्ति येषा यशम काया जरा मरणम वयम, कि कवि की कोई आयु नहीं होती, कवि की मृत्यु नहीं होती। वो अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से हर समय में प्रासंगिक बना रहता है। ऐसे ही एक गीतकार, ऐसे ही एक बहुत वरिष्ठ और नव गीतकार, जिन्होंने साठोत्तरी समय में जब जनता के मन में आक्रोश उभर रहा था, उस आक्रोश को अपनी स्याही बनाकर जनता के मन की भावनाओं को कागज पर उकेर कर सत्ता से टकराने वाले कवि का नाम था डॉक्टर तारा प्रकाश जोशी। आज तारा प्रकाश जोशी जी की श्रद्धांजलि गीत पर्व हम ये सब आयोजित कर रहे हैं। उस श्रद्धांजलि में उन्हीं के गीतों के माध्यम से हम उनको ये अर्पण करेंगे कि आज निश्चित रूप से आप हमारे बीच में दैहिक रूप से नहीं है, लेकिन आप अपने शब्दों के माध्यम से, आप अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से देश के दिलो दिमाग में जिंदा हो और प्रासंगिक हो। उसी प्रक्रिया को देखते हुए मैं पहले कवि के रूप में आदरणीय वरुण चतुर्वेदी जी से निवेदन करता हूं कि जो स्वयं भी बहुत बड़े गीतकार हैं, और कहा जाता है कि काव्य की संकल्पनात्मक अनुभूति का नाम ही गीत है, खुद का अनुवाद कर देना लय में ही गीत है। उसी गीतकार के एक बड़ा गीतकार दूसरे बड़े गीतकार के गीत पढ़कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। ये सिर्फ साहित्य में ही संभव है, राजनीति में नहीं। आदरणीय वरुण चतुर्वेदी जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो एक ऐसा गीत का कोई मुहावरा लेकर आए और तारा प्रकाश जोशी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करे। आदरणीय वरुण चतुर्वेदी जी, स्वागत। देखेंगे कोई और नाव, देखेंगे कोई और छाँव, देखेंगे लाभों घाटों की नगरी तज चल दे, और गाँव देखेंगे कोई और छाँव देखेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि डॉक्टर तारा प्रकाश जोशी जी को समर्पित करता हूं उनके इस गीत के माध्यम से। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये थे आदरणीय वरुण चतुर्वेदी जी, जिन्होंने अपने मधुर कंठ से और बेहद ही संजीदा शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत किया तारा प्रकाश जोशी के माध्यम से। अब मैं जिस कवि को आपके सामने आमंत्रित करता हूं, और कहते हैं कि जब वेदना की अनुभूति की अभिव्यक्ति होने लग जाए, वो ही अपने आप में गीत की अनुभूति हो जाती है। इसीलिए मैं एक ऐसे गीतकार जो, और तारा प्रकाश जोशी जी का विषय वैविध्य इतना था कि जितना प्रभाव उनका हिंदी पर था, उतना ही प्रभाव उनका उनकी मौसी राजस्थानी के ऊपर भी था। दोनों भाषाओं को सहज लेकर चलते थे। और आज एक ऐसे ही गीतकार हमारे बीच में हैं जो ढूंढाड़ी भाषा में भी अपना एक वर्चस्व स्थापित करते हैं। आदरणीय वैद्य भगवान साहब पारिक साहब, जो पेशे से वैद्य हैं और अपनी दवाइयों के माध्यम से दुनिया के रुग्ण अवस्था को ठीक करते हैं, आज अपने शब्दों के माध्यम से आपके मन को भी ठीक करेंगे। आदरणीय वैद्य भगवान साहब पारिक साहब, नमस्कार। आंधी आई शहर घेरती, मौसम बदल रहा है, हवा होठ पर जीभ फेरती, मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। और मैं पुनः डॉक्टर तारा प्रकाश जी, जो कि जयपुर गुलाबी नगरी के वरेण्य गीतकार साहित्यकार थे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार। तो ये थे आदरणीय वैद्य भगवान साहब पारिक साहब, जिन्होंने तारा प्रकाश जोशी के गीत का बहुत मधुर कंठ में आपके सामने पाठ किया। और गीतकार ने आपको ये बताया कि अपूर्ण का ज्ञात और पूर्ण का अज्ञात के बीच में तारतम्य ही स्थापित करना अपने आप में गीत है। और जिन प्रतीकों के माध्यम से और जिन कल्पनाओं के माध्यम से, जिन बिंबों के माध्यम से गीतकार आप तक पहुंचता है। और देखिए, तारा प्रकाश जोशी जी भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। हित और अहित को सोचकर लोग अपनी आवाज को तटस्थ करके मौन हो जाते हैं। ऐसे दौर में तारा प्रकाश जोशी ये सत्ता से टकराते हुए बोलते हैं कि सत्ता के गलियारे से कोई अपनेपन की आस लगाए, ऐसा लगता है बाम्बी में कोई अमृत की आवाज लगाए। इस तरीके से बोलते हैं। और अब हमारे बीच में एक ऐसा ही कवि हमारे बीच में विद्यमान है। जैसा कि तारा प्रकाश जोशी जी प्रशासनिक सेवा में थे और साहित्य की सेवा के लिए अनवरत रहते थे, ऐसे ही राजस्थान विश्वविद्यालय में एक विज्ञान का प्रोफेसर जो रोज बच्चों को पढ़ाता है कि मैं एक विज्ञान का प्रोफेसर बताता हूं उन्हें कि कैसे कुछ जंतु उतर गए थे, वो मनुष्य कहलाए,
तो मेरा सवाल ये है कि वो जंतु हुए या मनुष्य, अपनी तमाम रचनाओं के माध्यम से विज्ञान और साहित्य के बीच में सेतु का काम करने वाले आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार चारण साहब हमारे बीच में है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो भी आदरणीय तारा प्रकाश जोशी जी का कोई एक अच्छा सा गीत श्रोताओं तक रखे, ताकि उसका रसानुवाद करके वो अपनी मन, आत्मा और बुद्धि की तृप्ति कर सके। आदरणीय संतोष कुमार चारण साहब। स्वागत है। ये अभाव के दिन लावे से घुटते तेरे मेरे मन में, ये अभाव के दिन लावे से घुटते तेरे मेरे मन में, अग्नि गीत बनकर फैलेंगे गांव शहरों में जन जन में, जिस दिन नया सूर्य जन्मेगा, जिस दिन नया सूर्य जन्मेगा, तेरे जूड़े कली लगानी, मेरा वेतन ऐसे रानी, जैसे गर्म तवे का पानी, मेरा वेतन ऐसे रानी। तो दोस्तों, उनके इस गीत के माध्यम से मैंने और हम सब ने मिलकर उनको श्रद्धांजलि दी है। आपने इतने ध्यान से, इतने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर संतोष कुमार चारण साहब। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस खूबसूरत कार्यक्रम का खूबसूरत संचालन एक खूबसूरत युवा, एक खूबसूरत नौजवान जो है, जो गीतों के राजकुमार खूबसूरत शब्दों में कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से कह रहे हैं। एक युवा प्रतिभा है और हम सब का गर्व का कारण भी हैं, और जो गीतों के राजकुमार हैं, ऐसे ही एक अनोखे युवा जिनका नाम सिद्धार्थ कुमार है, जो गीतों के राजकुमार हैं। मैं चाहता हूं कि पूरी तालियों के साथ उनका स्वागत करें आप। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। मैं आदरणीय डॉक्टर तारा प्रकाश जोशी जी का एक गीत आपको सुनाता हूँ। एक ऐसा दौर है समाज में कि लोग एक दूसरे को देखकर खुश नहीं हैं, लोग एक दूसरे की भावनाओं से कुंठित हो रहे हैं। ऐसे दौर में हमारा गीतकार एक गीत लिखता है और इस पूरी दुनिया को संदेश देता है कि सब कुछ अगर किसी में समाहित है तो वो प्रेम में है, वो भाईचारे में है। मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ कि तेरे मेरे बीच कहीं है, गीतकार बोल रहा है कि तेरे मेरे बीच कहीं है एक घृणा में भाईचारा, कि तेरे मेरे बीच कहीं है एक घृणा में भाईचारा। बहुत बढ़िया। संबंधों के महासमर में, संबंधों के महासमर में तू भी हारा मैं भी हारा, तेरे मेरे बीच कहीं है एक घृणा में भाईचारा। बंद सुनना कि बंटवारे ने भीतर भीतर ऐसी ऐसी डाह जगाई, कि बंटवारे ने भीतर भीतर ऐसी ऐसी डाह जगाई, जैसे सरसों के खेतों में सत्यानाशी उग उग आई। तेरे मेरे बीच कहीं है, तेरे मेरे बीच कहीं है टूटा टूटा पतियारा, तेरे मेरे बीच कहीं है एक घृणा में भाईचारा। बंद सुनना कि अपशब्दों की बंधन वारे, एक ऐसा दौर है जहां अपशब्दों की भरमार है कि अपशब्दों की बंधन वारे अपने घर हम कैसे जाए, जैसे सांपों के जंगल में पंछी कैसे नीड उगाए, कि जैसे अपशब्दों की बंधन वारे अपने घर हम कैसे जाए, जैसे सांपों के जंगल में पंछी कैसे नीड़ बनाए। तेरे मेरे बीच कहीं है, तेरे मेरे बीच कहीं है भूलान भूला गलियारा, तेरे मेरे बीच नहीं है एक घृणा में भाईचारा, कि आहत सोए जर्जर जागे जीवन ऐसी एक व्यथा है। क्या दर्शन पड़ता है, गीतकार दर्शन आपके सामने रख रहा है कि आहत सोए जर्जर जागे जीवन ऐसी एक व्यथा है, जैसे किसी फटी पोथी में लिखी हुई प्रतिशोध कथा है, कि आहत सोए जर्जर जागे जीवन ऐसी एक व्यथा है, जैसे किसी फटी पोथी में लिखी हुई प्रतिशोध कथा है। तेरे मेरे बीच कहीं है, तेरे मेरे बीच कहीं है
झूठा अनझूठा हर कारा तेरे मेरे बीच नहीं है, एक घृणा में भाईचारा। संबंधों के महासमर में, संबंधों के महासमर में तू भी हारा मैं भी हारा, तेरे मेरे बीच रहा है एक घृणा में भाईचारा। तो उम्मीद है हम सब के बीच में व्याप्त इस घृणा में भाईचारे को दूर करते हुए हम मोहब्बत का एक दीपक जलाते हुए इस संसार को जगमग करेंगे। अब मैं जिस कवि को आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूं, आदरणीय किशोर पारिक साहब हमारे बीच में है, जो सब कवियों को बुलाकर अनेक अनेक कवियों के गीत को माध्यम से उन कवियों को, लोग कहते हैं कि साहित्य को शक्ति प्रतिभा से मिलती है। जो साहित्य में इस बात का परचम उठाए हुए रहते हैं कि साहित्य को शक्ति प्रतिभा से मिलती है, मेरा सवाल उन लोगों से ये है, अगर साहित्य को शक्ति प्रतिभा से मिलती है तो रचनाकार की रचना अपने प्रारंभिक काल में ही प्रौढ़ हो जानी चाहिए, लेकिन रचनाकार के अंतिम समय में जाकर उसकी रचनाओं की अवस्था प्रौढ़ हो जाती है, उसकी रचनाएं उत्कृष्ट हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि साहित्य को शक्ति यदि किसी से मिलती है तो वो लोक से मिलती है, वो जनता से मिलती है, वो इस संसार से मिलती है कि जब जनता अपना आशीर्वाद दे देती है तो वो साहित्य अपने आप में अमर हो जाता है। और तारा प्रकाश जोशी हमारे एक ऐसे ही गीतकार थे जिनने लोक उनके ऊपर न्यौछावर था, और वो भी लोक के दर्द को, लोक के दुख को, लोक की व्यथा को अपने गीतों में पिरोकर इतनी संजीदगी से रखते थे ताकि ऐसा आभास होता था कि निश्चित रूप से उस दर्द का, उस दुख का, उस व्यथा का कोई मूर्त रूप दे दिया गया हो। अब मैं जिन्हें बुला रहा हूं वो किशोर पारिक साहब हैं। तारा प्रकाश जी कहते हैं कि कोई चलता कोई थमता दुनिया तो सड़कों का मेला, कोई चलता कोई थमता दुनिया तो सड़कों का मेला, जैसे कोई खेल रहा हो सीढ़ी और सांप का खेला, और मेरे दाव तुम्हारी मति हो, मेरे दाव तुम्हारी मति हो, फिर चाहे जय हो या क्षति हो, मेरे पांव तुम्हारी गति हो, फिर चाहे जो भी परिणति हो। बहुत बहुत आभार आदरणीय किशोर पारिक साहब, जिन्होंने उनके ही एक गीत को तहत में पढ़कर आपके साथ समक्ष प्रस्तुत किया। एक गीतकार की यही विशेषता होती है, जैसा कि सर ने बताया कि शब्द को ब्रह्म माना गया है, और उसी शब्द की पूजा करते हुए आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आज के साहित्यकार में देखता हूं, जब किसी लोभ में, किसी लालच में अपनी आवाज को मौन रखते हैं या फिर उनके चरण चुंबन की भाषा बोलते हैं, एक ऐसा दौर हो जहां संपादक अपनी कलम तोड़ दे, जहां पत्रकार अपनी पगड़ी राजनीतिज्ञों के दरवाजे के ऊपर रख दे और जनता की भावनाओं को विरक्ति करके जनता अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी व्यक्ति को तलाशती रहे, ऐसे दौर में आदरणीय डॉक्टर तारा प्रकाश जोशी जी सत्ता से आंख मिलाकर ये जब कहते हैं कि न्यायालय में न्याय मांगने जब भी कोई कर फैलाए, न्यायालय में न्याय मांगने जब भी कोई कर फैलाए, ऐसा लगे कसाई घर में बकरे की मां खैर मनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय तारा प्रकाश जोशी जी को काव्यांजलि अर्पित करता हूं कि वो सदैव हमारे बीच में रहेंगे। और बशीर बद्र साहब की एक गजल है कि कहाँ आंसुओं की नई सौगात हो जी, नए लोग होंगे नई बात हो जी, हम हर हाल में मुस्कुराते रहेंगे यदि आपकी मोहब्बत हमारे साथ हो जी, और सितारों को आंखों में महफूज रखना बहुत दूर तक रात ही रात हो जी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।